जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसन बा था जो आप सब सुन रहे हैं। ये पूरी कथा का आयोजन हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद जी और श्रीमती वन्नी शिखा जी ने किया है। एक बार तालियां बजाकर इनको भगवान ने कहा कि सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और ब्रह्मा जी के शरीर से एक अंग से मनु और एक अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा से 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ भगवान कपिल हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और करदम जी की 9 बहनें हुई और करदम जी की 9 बेटियां हुई, जिनका ब्रह्मा जी ने अपनी माता को दिया। अब आप लोगों को मैं बताऊं, सांख्य तो बहुत बड़ा है पर उसका रस कहो तो मैं सार सार सुना दूं। किस किस को सुनाऊं? आप लोगों को नहीं सुनाऊं? भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, हाँ सुन लो लाला। ए भैया सुनो। अच्छा एक बात बताओ, सांख्य शास्त्र क्या कहना चाहता है, हम आपको विस्तार से समझाएं, उसके लिए आपको सावधान होकर सुनना चाहिए। चलो, भगवान कपिल देव जी ने अपनी मां को कहा, अहम भूतात्मा वस्थितः सदा। अहम सर्वेषु भूतेषु। मां को के मां, सांख्य क्या है? मुझ में सबको देखना और सब में मुझको देखना। भैया मैं क्या कहूँ, सब में प्रभु दिखते हैं। अच्छा मैया सही बताओ, महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। क्या नाम था? जोर से। नामदेव। क्या नाम था? एक नामदेव नाम के एक भक्त थे। उन्होंने रोटी बनाई और बाहर रोटी रखी। बाहर बना रहे थे आंगन में, धूप में। सवेरा सवेरा था, रोटी बनाई और घी की कटोरी लेने भीतर गए कि जरा घी चुपड़ के और भगवान को भोग लगा के और प्रसादी पाएंगे। तो जैसे ही वो अंदर गए तो कुत्ता आया। कौन आया? और कुत्ते ने रोटी मुंह पे दबाई और मुंह पे दबा के रोटी, कुत्ता भागा। जब कुत्ता भागा तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके भीतर से आए। देखा कि कुत्ता भागा जा रहा है, रोटी लिए तो नामदेव जी कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़े। प्रभु जी सूखी ना खाओ, आपका दिया घी है, कम से कम घी तो चुपड़ लो। लोग कहते नामदेव वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले नहीं, आप कह रहे हैं कि वो कुत्ता पकड़ ले गया भगवान की पत्नी। और राम को पता नहीं लगा। सीता मैया को राम जी खोज रहे हैं, सीता सीता। शंकर जी तो जान गए कि ये भगवान है, पर माता सती को हो गया संदेह कि ये भगवान होते तो पत्नी का पता लगा लेते। संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती, भगवान राम भगवान तो हैं पर भगवान लीला कर रहे हैं, सार्थक हो सके। अब माता सती को हो गया डाउट। शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान, पर माता सती एक बात सुनने को तैयार नहीं। तो माता सती को पूछा शंकर जी ने, आपको कैसे भरोसा होगा? माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी। अब माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली। तो और प्रेम से सुनो, शोर ना करना, बातें नहीं। जयंत ने भगवान के सीता मां के पांव में चोंच मारी और रावण सीता को ले गया उठाकर। बताओ बड़ा अपराध किसका है, जयंत का कि रावण का? अपराधी बड़ा कौन है, जयंत कि रावण? जयंत ने तो चोंच मारी तो राम ने बाण लगा दिया।
और रावण तो पूरी सीता मैया को ले गया। राम जी एक भी बाण नहीं लगाए रावण के पीछे। क्यों? क्यों? राम जी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि राम जी खुद चाहते हैं कि सीता जी कुछ दिन लंका में रहें। क्यों? सीता मैया लंका में रहेंगी तो राम जी अपने भक्तों को प्रकट करेंगे। जरा सोचो कि रावण सीता मां को ना चुराता या चुराता तो राम जी रावण को तुरंत मार देते। यदि राम जी रावण को तुरंत मार देते तो क्या हनुमान जी को कोई जानता? को कोई जानता? भृगु जी से कह रहे हैं कि चोट तो नहीं लगी। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दोगे मैं सह लूंगा, पर विभीषण को लात मार दिया रावण ने। विभीषण को लात मार दिया रावण ने। राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र वध्वजा। इसलिए आप लोगों से कहता हूं भगवान को गाली दे दिया करो, पर भगवान के भक्त को गाली मत दिया करो। भगवान का अपराध क्षमा हो सकता है, पर भगवान के भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं हो सकता। इसलिए इन अपराधों से बचो। किसी साधु किसी भक्त को अपमानित क्यों करना है? गाली क्यों देना है? इसलिए सीता मैया लंका में रही। इसलिए सीता मैया ने जो अपराध किया उसी अपराध का यह दंड था कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। अच्छा, अब आप मेरे से ये सवाल, अच्छा अब सीता मैया आई तो राम जी ने सीता मैया से पूछा कि देवी ये आपके कमरे में रावण का चित्र क्यों बना है? सीता मैया ने कहा प्रभु ये किसका चित्र है मैं नहीं जानती। वो तो कैकेयी माँ ने मेरे से पूछा कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने कहा कि मैंने तो केवल पांव का अंगूठा देखा है, तो मैंने वो अंगूठा केवल मैंने बनाया, बाकी चित्र कैकेयी माँ ने बना दिया। अब राम समझ गए कि कैकेयी माता हमें सीता से दूर करना चाहती है। और राम ने सोचा कि यदि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि वनवास चले जाओ तो मैं चला गया। यदि मेरी माता सीता से दूर करना चाहती है तो लगता है मेरी माँ का यही मन है। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता बताओ तुमने मुझे कमरे में क्यों बुलाया? तो सीता माँ ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया प्रभु कि आप पिता बनने वाले हैं, आप पिता बनने वाले हैं, अर्थात मैं गर्भवती हूं। सीता मैया ने राम को इसलिए बुलाया था ये गुड न्यूज देने के लिए कि मैं गर्भवती हूं, आप पिता बनने वाले। तभी षड्यंत्र कैकेयी माँ ने रच दिया, रावण का चित्र बना के चली गई। अब राम बहुत खुश हुए कि चलो मैं पिता बनने वाला हूं। राम जी ने सीता माँ से कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सीता माँ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चों पर ये कैकेयी माता की छाया ना पड़े। मेरे बच्चों पर कैकेयी माँ की छाया, क्योंकि ये माँ कैकेयी इसके मन में आपके मेरे और मेरे बच्चों के प्रति घृणा है। पता नहीं ये बच्चों को कैसे, जब मंथरा कैकेयी को बिगाड़ सकती है तो कैकेयी भी राम के बच्चों को बिगाड़ सकती है। इसलिए माता सीता ने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर कैकेयी की कोई छाया पड़े, इसलिए पड़े ये कैकेयी माता की छाया ना पड़े। राम जी बोले ठीक है। अच्छा ये तो अंदर की धोबी की खबर आ गई। उसी समय धोबी की खबर आ गई। धोबी ने अपनी पत्नी को कहा तुम रात को कहाँ रह गई थी? पत्नी ने कहा कि मैं पानी बरसने लगा तो केवट भैया के घर रुक गई थी उनकी पत्नी के साथ।
तो धोबी ने कहा कि कोई मैं राम थोड़ी हूं जो सीता को रावण के घर से आने के बाद भी रख लिया, मैं नहीं रखूंगा। अब ये बात हवा की तरह फैल गई कि रावण के यहां से सीता जी आई हैं, पता नहीं सही है कि गलत। अब जरा देखिए, कहो मेरी मां, तुम्हारा ही बेटा तुम्हें पानी नहीं देता, किससे कहोगे? तुम्हारा ही बेटा तुम्हें गाली देता है, किससे कहोगे? और गाली देता है तो सुनना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे गाली ही देंगे। बाद में रोगे कि बेटा गाली देता है, बेटी गाली देती है। आजकल केवल बेटा ही नहीं, बेटियां भी रास्ता भटक रही हैं। आप में से कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए? संस्कारी बहू जो परिवार को बांध के रखे, ध्यान रखे परिवार। कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए? हाथ उठा के बताओ। अच्छा बताओ, आप लोगों को जैसी बहू चाहिए, सच बताना, क्या आपकी बेटी वैसी है? अच्छी बहू चाहते हो तो अपनी बेटी को अच्छा बनाना शुरू कर।